हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरियन सीरियल पचिंको के बारे में। इस सीरियल में उस समय की कहानी को दिखाया गया है जब कोरिया देश जापान के अधीन था और उस समय जापान में रहने वाले कोरियाई लोगों का जीवन आसान नहीं था। स्टोरी में हमें सूजा नाम की एक लड़की का दिखाया गया है जिसका जन्म कोरिया के बुसान में हुआ था। उस समय कोरिया जापान शासन के अधीन में था और हांसू नाम के एक आदमी से उसे प्यार हो जाता और वह प्रेग्नेंट हो जाती। बाद में उसे पता चलता है कि वो शादीशुदा है। फिर बाद में बेक नाम का एक पुजारी होता है जो सूजा से शादी करके उसे जापान में लेकर चला जाता है और उसके बाद वो जापान में रहने लगती जहाँ पर उसका जीवन आसान नहीं होता है। और इस सीरियल में हमारे 7 मेन कास्ट है जो काफी फेमस है। हमारे पहले मेन हीरो का नाम ली मिनहो है जो कोरिया इंडस्ट्री के बहुत ही फेमस और टॉप हीरो है। ली मिनहो ने द हाईएस्ट किंग ऑफ इंटरनल जैसे बड़े सीरियलों में काम किया है और इस सीरियल में इन्होंने हांसू का किरदार निभाया है। हमारी दूसरी मेन कास्ट हीरोइन है जिनका नाम मिन हाकिम है और इस सीरियल में इन्होंने सूजा का किरदार निभाया है और इस सीरियल में इनकी एज को 3 स्टेज में दिखाया गया है। हमारी तीसरी मेन कास्ट हीरोइन का नाम यू यो जंग है और इस सीरियल में इन्होंने ओल्ड सूजा का किरदार निभाया है। और हमारी चौथी मेन कास्ट हीरोइन का नाम अन्ना सुवई है और इस सीरियल में इन्होंने नोमी का किरदार निभाया है। हमारे 5वें मेन कास्ट का नाम जिन्हा है और इस सीरियल में इन्होंने सोलोमोन बेक का किरदार निभाया है। और हमारे 6ठे मेन कास्ट का नाम सोही पार्क है और इस सीरियल में इन्होंने मोजा सू का किरदार निभाया है। और इस सीरियल की हमारी लास्ट और 7वीं मेन कास्ट हीरोइन का नाम जंग उन चाय है और इस सीरियल में इन्होंने क्यूंगी का किरदार निभाया है। और इस सीरियल की स्टोरी में ये दिखाया गया जब कोरिया जापान शासन के अधीन था तो कोरियाई लोगों को रहने में कितनी परेशानी होती थी और उस स्थिति का सामना करके वो लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पचिंको सीरियल के पहले एपिसोड के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरियन सीरियल पचिंको के 2nd एपिसोड के बारे में। जैसा कि पहले एपिसोड की लास्ट में हमने देखा था हमारे मेन हीरो हांसू की एंट्री होती है और फिर हम देखते हैं सूजा बोट में बैठी होती तभी वहाँ पर 2 आदमी बात कर रहे होते हैं कि जापान से जो मिस्टर हांसू आए वो काफी खतरनाक और पावरफुल आदमी है। दूसरा आदमी कहने लगता है कि मैंने सुना है वो किसी को परेशान नहीं करते लेकिन बेवकूफ इंसान को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। ये सारी बातें सूजा सुन रही थी तभी वहाँ पर एक औरत बात करने लगती है। फिर एक औरत वहाँ पे बताती है कि मिस्टर हांसू के यहाँ जो खाना पकाती वो औरत मुझे बता रही थी कि मिस्टर हांसू सिर्फ एक ही बार शर्ट पहनते हैं और उस शर्ट को पहनने के बाद वो फेंक देते हैं। फिर दूसरी पैसेंजर कहती इसका घर भी यहीं पर था और वो जल्दी यहाँ पर रहने लगेगा। और बोट में सारे पैसेंजर जो मिस्टर हांसू के बारे में बातें कर रहे थे वो सूजा सुन रही होती है। फिर अगले सीन में हमें हांसू दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वो एक मछली बेचने वाले लड़के को बहुत बुरी तरह डांट रहा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं वो उससे चिल्लाते हुए ये भी बोलता है कि मैं तुम्हारी खाल निकलवा दूंगा। और ये सारी हरकतें वहाँ पर सूजा देख रही होती है और यहाँ पर सूजा को लोगों की बातों पे यकीन होने लगता है कि वो एक खतरनाक आदमी है। फिर हम देखते हैं हांसू अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता और सूजा वहाँ पर खड़ी देखती रहती है। फिर सीन हमें 1989 का ओसाका का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सोलोमोन अपने एक फ्रेंड के यहाँ शादी में जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं सोलोमोन अपने फ्रेंड की शादी अटेंड कर रहा होता तभी हमारी नोमी की एंट्री होती है। यहाँ पर हम देखते हैं नोमी उसके एजुकेशन के बारे में पूछती है तो बताता है कि वो अमेरिका में पढ़ाई करके आया है। जिसकी शादी में आता है वहाँ पर उसके ससुर आते हैं तो उसका कलीग उनसे इंट्रोडक्शन करवाता है। तभी उनका कलीग बताता है कि न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर कंपनी के ये न्यू मेंबर हैं। तो हम देखते हैं कंपनी के ऑनर उससे पूछने लगते हैं तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो सोलोमोन थोड़ा घबराते हुए कहता है कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ है। यहाँ पर हम देखते हैं वो उसको टीज करने के लिए सवाल करते हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं पार्टी अच्छे से एंजॉय करना। फिर अगला सीन हमें ओसाका का दिखाया जाता है जहाँ पर हमें सूजा दिखाई जाती है और यहाँ पर हमें बूढ़ी सूजा दिखाई जाती है क्योंकि सीन हमें 1989 का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सूजा अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए कुछ खाना लेकर आती है। तो सूजा की सिस्टर इन लॉ उनसे कहती है मेरा खाना खाने का मन नहीं है। तो सूजा उनसे कहती है तुम्हें दवाइयाँ खानी है तो खाना जरूर खाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं सूजा की सिस्टर इन लॉ उससे कहती है कि तुम्हें उसको सब कुछ सच बता देना चाहिए। और इस सीन में हमें ये क्लियर नहीं किया गया है कि सूजा की सिस्टर इन लॉ इस सच्चाई को बताने के लिए कह रही है और किससे कह रही ये भी हमें अभी क्लियर नहीं किया गया है। फिर हम देखते हैं सूजा कुछ सोचने लगती और फिर सीन हमें 1915 का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सूजा बड़ी मछलियों को कम दाम में ले रही होती तभी वहाँ पर हांसू आ जाता है और वो मछली बेचने वाले लड़के पे चिल्लाने लगता है। तो उसे सूजा कहती है ये इसकी गलती नहीं, इसने मेरी वजह से ये सब किया है। जहाँ पर हांसू उसको देखने लगता और सूजा से कहता है तुम यहाँ से निकलो। सूजा डर जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सूजा फिश मार्केट से जा रही थी तभी वहाँ पर एक फिश बेचने वाली उसको बुलाती है। यहाँ पर वो
उसको बड़ी वाली फिश देने लगती है तो सुंजा कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो कहती है तुम्हें इसके पैसे देने की जरूरत नहीं, जो हमारे नए मछली की ब्रोकर है उन्होंने ये तुमको देने के लिए कहा है। जहाँ पर हम देखते हैं सुंजा इनकार कर देती है और वो मछली नहीं लेती है और ये मछली उसे हांसू ने देने के लिए कही थी। फिर हम देखते हैं सुंजा जा रही थी, तभी रास्ते में कुछ जापानीज लड़के आते हैं और वो सुंजा को पकड़कर एक कमरे में ले जाने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो सुंजा के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं हांसू आ जाता है और वो उन लड़कों को बहुत मारता है। फिर उनसे कहता है कि तुम्हें सुंजा से माफी मांगनी चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़के अपने घुटने के बल बैठकर सुंजा से माफी मांगने लगते हैं। तो हांसू सुंजा से कहता है जब तक तुम उन्हें अच्छी तरह से माफ नहीं करूंगा तब तक मैं इसका ऐसे ही हालत करता रहूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं सुंजा चुप रहती है और हांसू उन लड़कों को छोड़ देता है और समझ जाता है कि उसने उसको माफ कर दिया। फिर हम देखते हैं हांसू सुंजा को बोट से छोड़ने जाता है तो सुंजा उससे पूछती है कि तुमने उन लड़कों से जापानीज में क्या कहा था। तो हांसू कहता है मैंने उन लड़कों से कहा था कि मैं तुमको मार कर तुम्हारी बॉडी को कुत्तों को खिला दूंगा, लेकिन अब तुम मत डरो। फिर हांसू कहता है मैं भूल गया था ये कितनी खूबसूरत कंट्री है। तो सुंजा उससे पूछती है कि तुम यहाँ से जापान कब गए थे। तो वो कहता है मैं 14 साल पहले गया था, लेकिन मैं यहाँ से ज्यादा जापान में रहा हूँ। तो सुंजा हांसू से कहती है तुम ये शर्ट फेंक दोगे। तो हांसू कहता है मैं ऐसा क्यों करूँगा। फिर सुंजा उससे कहती है कल आप इसे खाड़ी पे ले आना, मैं लंच से पहले इसको धो दूंगी। यहाँ पर हम देखते हैं हांसू सुंजा से कहता है तुम अजीब लड़की हो। तो सुंजा कहती है ये वो कह रहा है जो इंसानों को कुत्तों को खिलाने की बात करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं हांसू हंसने लगता और सुंजा ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सुंजा हांसू के कपड़े धोने के लिए खाड़ी के पास जाती है। वहाँ पर हम देखते हैं हांसू भी आता है और हम देखते हैं हांसू वहाँ पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी वो सुंजा से पूछता है कि तुमने पढ़ाई की है कि नहीं। यहाँ पर सुंजा उससे कहती है मेरे पापा तो चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूँ, लेकिन मेरी माँ ने कहा इन चीजों में कोई जरूरत नहीं है। फिर हांसू उससे कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए और तुम्हें जापान जाना चाहिए। तो सुंजा उससे कहती है कि मैं गरीब हूँ इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। यहाँ पर हम देखते हैं हांसू उसकी बात को सुन रहा होता और कुछ नहीं बोलता है। फिर हांसू सुंजा से पूछता है क्या मैं यहाँ पर आ सकता हूँ रोज जब तुम कपड़े धोती हो। और यहाँ पर हम देखते हैं सुंजा उसको आने की इजाजत दे देती है। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं हांसू फिर से आता है जहाँ पर सुंजा से बातें कर रहा होता है और फिर वो उससे जापान जाने की बात कहता है। तो सुंजा उससे कहती है कि तुम मुझसे अजीब बातें क्यों करते हो। फिर हांसू एक चट्टान के पास जाता और पत्थर से एक लाइन बनाता है और उससे कहता है ये जापान है और यहाँ पर मैं रहता हूँ। यहाँ से स्वीट ऑरेंज आते हैं अमेरिका से और बनानास आते हैं ताइवान से और स्वीट कैंडी आती है फ्रांस से। और फिर वो बताता है जापान में पूरी सिटी में लाइट आती रहती है। फिर हांसू उसके पास आती है और उससे पूछने लगती तुम्हें कहाँ जाना है। तो वो कहता है मुझे अमेरिका। फिर सुंजा उससे पूछती है अमेरिका में क्या है। तो हांसू कहता है अमेरिका में बहुत कुछ है और एक तरफ से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। फिर हांसू सुंजा से पूछता है तुम्हें कहाँ जाना है। तो सुंजा कहती है मुझे जापान जाना है, लेकिन मुझे लगता है मैं कभी नहीं जा पाऊंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं हांसू सुंजा को देखने लगता और हमें एक लव स्टोरी की शुरुआत मिलती है। फिर सीन हमें दूसरे दिन का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सुंजा कपड़े धो रही होती है और हांसू फिर से आ जाता है। फिर सुंजा हांसू से बातें करते हुए कहती है मुझे लगता है तुम्हें यहीं पे रुक जाना चाहिए। तो हांसू उससे बातें करने लगता और यहाँ पर वो बातों ही बातों में उससे कहता है जब मैं यहाँ से गया था तो खाली हाथ गया था और जब वापस आया तो पूरे हाथ भरे होकर आया। फिर हांसू सुंजा के पास बैठकर कपड़े धोने लगता है। तो सुंजा उससे कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो हांसू उससे कहता है तुम्हें पता है जब मैं छोटा था तो मेरे पास एक ही कपड़े थे और मेरे पिता के पास भी एक ही कपड़े थे और हम लोग वो कपड़े दिन में पहनते थे और रात में धोते थे और यही कार्यक्रम हम लोग रोज करते थे फिर एक दिन मेरे कपड़े सूख नहीं रहे थे तो मैंने ड्रायर लगाकर खाना बनाना शुरू कर दिया और मेरे दिमाग से निकल गया। जब मैं वापस आया तो मेरी शर्ट में छेद हो चुका था। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। तो सुंजा उससे कहती है तुम्हारे पिता कहाँ हैं। तो वो कहता है कब के वो मर चुके हैं। फिर सीन हमें 1989 का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सोलोमन एक औरत के घर जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं वो उसकी जमीन खरीदने आता है। वो उसके लिए एक वाटरमेलन लेकर जाता है और उससे कहता है जब तुमने जमीन खरीदी तो 4000 की थी और ये वाटरमेलन 9000 का है। यहाँ पर वो उसकी औरत बातें सुनकर उसको जाने के लिए कहती है। यहाँ पर सोलोमन उस औरत से कोरियन में बात करता है तो उससे पूछती है तुम्हें कोरियन किसने सिखाया। जहाँ पर सोलोमन कहता है मेरी दादी ने। और यहाँ हम आपको बता दें कि ये औरत भी पहले कोरियन होती है लेकिन अब जापान में रहने लगती है जमीन खरीद कर। फिर सोलोमन उसको पटाने के लिए बोलता है कि मेरी दादी और मेरे पापा ने
बहुत मेहनत की है, मेरी माँ मेरे बचपन में ही मर गई थी। तो वो औरत बताती है, मैं भी अपने बच्चों को कोरियन सिखाना चाहती थी, लेकिन वो सही से सीख नहीं पाए। और ये सब बातें करने के बाद वो औरत अपने घर के अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं सोलोमन अपने ऑफिस वापस जाता है। अगले सीन में हमें सोलोमन के पापा दिखाया जाता है, जहाँ पे उनके साथ इताशिको आंटी भी होती हैं। यहाँ पर सोलोमन के पापा इताशिको से कहते हैं, मैंने हाना को देखा था, वो एक जॉबलोड कंपनी में काम करती और उसने बहुत सारे क्लाइंट बनाए थे, मैंने 8 महीने पहले देखा था। और यहाँ पे हम आपको बता दें, हाना एक कास्ट है जो हमें इस सीरियल में सस्पेंस के तौर पे रखा गया है, उनका सिर्फ नाम ही लिया जा रहा है, लेकिन उसको दिखाया नहीं गया है अभी तक। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सोलोमन बैक अपने ऑफिस जाता है, तो वहाँ पर हाना का फोन आता है। सोलोमन हाना से कहता है, मैं तुम्हें मिस कर रहा था और तुम कहाँ चली गई, मुझे बताओ, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। जहाँ पर हैना उससे कहती, मैं तुमको नहीं बता सकती, मैं बहुत डार्कनेस में हूँ। फिर सोलोमन बातें कर रहा था, तो हैना उससे कहती, तुम्हारे पीछे एक औरत खड़ी है। तो सोलोमन उससे पूछने लगता है, तुम कहाँ पर हो, क्या तुम मुझे देख सकती हो। और यहाँ पर हम देखते हैं सोलोमन और हाना की बातें बहुत मीनिंगफुल होती हैं और वो दोनों बातें कर रहे ही होते हैं। फिर सीन हमें पास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सूंजा फिर कपड़े धोने जाती है और वहाँ पर हांसू भी आता है। यहाँ पर हांसू सूजा से कहता है कि बारिश का अलग ही मजा है, बारिश के बाद मशरूम निकलते हैं। फिर सूंजा उससे कहती है, बारिश में मैं कपड़े नहीं धो पाऊंगी। फिर हम देखते हैं हांसू एक जंगल की तरफ जाने लगता है, तो सूंजा भी उसके पीछे जाने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं सूंजा और हांसू इंटीमेट हो जाते हैं और सेकंड एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है।